प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ एजुकेशन। देखो, आप स्कूल में गए, कुछ पढ़ लिख के गए, कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली, कुछ नॉलेज आपको हासिल हो गई। हम केवल इस जानकारी को इकट्ठा करके जो हासिल हो गया उसे ही एजुकेशन नहीं कह सकते। कुछ अलग अलग फिलोसफर्स का, कुछ अलग अलग दार्शनिकों का, कुछ संतों का एक मत है, जैसे व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा हमारे शरीर का विकास हो, उसके साथ साथ हमारे मन का विकास हो, हमारी आत्मा सबल हो, हमारी आत्मा में सक्षमता हो, हमारे अंदर एक सक्षमता जागृत हो, एक अवेयरनेस जागृत हो, हमें विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो, तो उसे हम एक एजुकेशन कहेंगे। जैसा आजकल हो रहा है कि बच्चे एक गोल बना रहे हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें फला मुकाम पर जाना है। अच्छी बात है, एक गोल हमारा निश्चित होना चाहिए कि हमें जीवन में किस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। लेकिन डॉक्टर बनने से पहले, इंजीनियर बनने से पहले, किसी प्रकार की भी कोई भी सामाजिक स्तर पर किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने से पहले आवश्यक है कि हमारे अंदर इंसानियत का संस्कार जरूर पैदा हो। हम सबसे पहले इंसान बने, और इंसान बनने की सही माने में भूमिका निभाती है एजुकेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बीज को विराट वृक्ष बनना है, विराटता तक जाना है। उस विराटता तक ले जाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका हमारी एजुकेशन की है, हमारी शिक्षा प्रणाली की है, जो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अगर आपके शरीर का विकास नहीं हो रहा, अगर आपके मन का विकास नहीं हो रहा, अगर आपकी आत्मा में कोई गहन चिंतन नहीं हो रहा, अगर आपके अंदर जागृति पैदा नहीं हो रही, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में कुछ कमी है, वहाँ कुछ कमी है। इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, अगर गांधी की बात करें तो गांधी स्पष्ट कहते हैं कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ड्राइंग आउट द बेस्ट फ्रॉम चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर जो उसकी बेस्ट है उसे आप जागृत कर दो, उसे दिखा दें। आवश्यक नहीं है कि केवल अच्छे मार्क्स लेने वाला ही एक बेस्ट होता है, कि जिसके 100 में से 99 मार्क्स आ गए तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं, आप उसके अंदर देखिए उसके अंदर क्या क्वालिटी है। कोई बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आया है जीवन के अंदर, एक बच्चा कोई बहुत अच्छा प्लेयर बनने के लिए आया है। हो सकता है वो स्टडी में थोड़ा वीक हमें नज़र आए, लेकिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है कुछ नया करने की। कोई डिज़ाइन मेकिंग कर रहा है, कोई अच्छे से अच्छे आर्ट के अंदर बहुत अच्छा हमें लग रहा है, उसे दिखाइए कि तेरे अंदर ये क्वालिटी है। किसी बच्चे के अंदर खेलने की प्रकृति बहुत अच्छी है, उसे दिखाइए कि तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो इसके अंदर आगे बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छा राइटर बन सकता है, किसी के शब्दों में बहुत अधिक दम होता है, आप उसे जागृत कीजिए, उसे मोटिवेट करें कि तू ये कर सकता है, जो भी उसके अंदर आपको दी बेस्ट लगे। कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर बहुत आगे जा सकता है, कोई व्यक्ति समाज सेवा के रूप में बहुत आगे जा सकता है, कोई व्यक्ति सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी की फील्ड है, हर व्यक्ति का अपना एक एम होता है। केवल हम मार्क्स को, केवल जानकारी को इकट्ठा करना ही एजुकेशन नहीं कह सकते हैं। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन इज़ सेल्फ इवेल्युएशन। अपने आप की जानकारी लेना, अपने आप की अनुभूति करना, केवल किताबों को पढ़ना, केवल कुछ हद तक अच्छी चीज़ों को पढ़ लेना ही हम उसे शिक्षा प्रणाली से नहीं जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ उसका अनुभव करना, केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी साथ में। एजुकेशन तभी परिपूर्ण होगी जब एक तो हमें हमारी नॉलेज के साथ साथ, देखो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कई बार हम कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अधिक ज्ञानवान हो गए हैं, हमें बहुत अधिक एजुकेशन की जानकारी हो गई है। नहीं, आपको आंतरिक अनुभव होना चाहिए, आपको भीतर की जानकारी भी होनी चाहिए। आप कुछ ऐसी साधना भी करें कि जो आप बाहर देख रहे हैं उसका आपको अंदर से भी अनुभव हो। आपकी भीतर की अनुभूति बहुत आवश्यक है। और यही यहाँ कहने का अर्थ है कि आपके शरीर, आप आज की एजुकेशन देखिए, आपको कहाँ लगता है कि बच्चे बहुत अधिक शरीर रूप से विकास कर रहे हैं, किताबों के बोझ तले दब जाते हैं बेचारे।
सुबह से गए दोपहर तक स्कूल के अंदर, फिर वापस आए बच्चे ट्यूशन के अंदर चले गए, 3-4 घंटे ट्यूशन के लगाए, वापस आए कि फिर अपना होमवर्क करो, फिर पेरेंट्स कह रहे हैं अपना काम करो, अपना काम करो। सुबह से लेकर रात तक बच्चे अपने एजुकेशन के अंदर, अपने स्टडी के अंदर, अपनी किताबों के अंदर दबे हुए हैं। कैसे विकास उनका होगा उनके शरीर का, कैसे आप सोच सकते हैं विकास होगा उनके मन का, और आत्मा की बात तो बहुत दूर की आती है। जब यही विकास नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एक बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। एजुकेशन हमें बैलेंस करना भी सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को, मन को बैलेंस करें, कैसे हम अपने आत्मा को बैलेंस करें, कैसे हम अपने परिवार को बैलेंस करें, कैसे हम अपने समाज को बैलेंस करें, कैसे हम राष्ट्र के साथ अपना तालमेल बना पाएँ। ये सब कुछ बैलेंस करने का काम एक अच्छी प्रणाली का होता है, एक शिक्षा प्रणाली का होता है, एक एजुकेशन का होता है। इसलिए वहाँ विकास हो, वहाँ ग्रोथ हो, उसके लिए आवश्यक है कि बच्चे खुद तो अनुभव करें, घर में पेरेंट्स भी अनुभव करें क्या बच्चे का सही मायने में विकास हो रहा है। शरीर बहुत हृष्ट-पुष्ट है, मन कमज़ोर है, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, आपका विकास नहीं हो सकता। आपका मन स्ट्रॉन्ग है लेकिन शरीर में बीमारी है, तब भी आपके जीवन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ तभी होगी, जीवन का हर पक्ष से विकास तभी होगा जब आपके अंदर हर तरफ से एक डेवलपमेंट है, एक सही माने में आप एजुकेशन ले रहे हैं। आपने स्टडी भी की, प्रॉपर स्टडी भी की, आपने खेल कूद भी की, आपने अपने जीवन का आनंद भी लिया, उसको एंजॉय भी करना आवश्यक है। आपने थोड़ा मन का मनोरंजन भी करते रहे, आप साथ में अच्छी चीज़ें पढ़ी भी, अच्छी चीज़ें सुनी भी, उसके साथ साथ उनका अनुभव भी किया। और सबसे सही माने में जो विशेष भूमिका है हमारी एजुकेशन के अंदर कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल समाज का ज्ञान नहीं, उसके साथ साथ हमें कुछ ईश्वरीय ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हमारे गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी, हमारे गुरुकुल के अंदर हर प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी। महाराज आज तो बच्चों को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती है। पहले आप गुरुकुल पद्धति में चलिए, बच्चों को मैथमेटिक्स का ज्ञान मिलता था, इकोनॉमिक्स का ज्ञान मिलता था, सामाजिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे, नीति शास्त्र पढ़ाए जाते थे, राजनीति शास्त्र पढ़ाए जाते थे, अस्त्र शस्त्र विद्या दी जाती थी, वेदों शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। हर प्रकार से उनके शरीर का, मन का विकास हो, और इसके साथ साथ योग की क्रियाएँ, ध्यान की प्रक्रियाएँ बच्चों को सिखाई जाती थी। उनके मन को संस्कार से भरा जाता था, उनके मन को कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाता था। आप जितनी हमारी पत्ती निकालेंगे गुरुकुल पद्धति, आप अनुभव करेंगे हमें हर प्रकार से इस प्रकृति के साथ जोड़ दिया गया था। हर प्रकार से हमारा सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक प्रत्येक क्षण कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। वन के अंदर विहार करना, गुरुदेव भेज दिया करते थे, वनों में जाइए, लकड़ियाँ चुनकर लेकर आइए, अपने हाथों से एक काम करो, अपने हाथों से झाड़ू पुहार करो। किस लिए? जहाँ राजा रंक का भेद नहीं था, सब एक ही स्थान पर बैठकर, भूमि बैठकर इकट्ठे भोजन लिया करते, इकट्ठे पढ़ते, इकट्ठे सब काम करते। आत्मनिर्भर बनने की एक अद्भुत प्रेरणा बच्चे के मन में भर दी जाया करती थी। पर आजकल क्या है, बच्चे अपने आप काम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल स्टडी तक ही सीमित बन के रह गए। आपने तो केवल एक लक्ष्य उनको दे दिया, तुम्हें डॉक्टर बनना है, भले वो ना चाहे, तुम्हें इंजीनियर बनना है, भले उसकी कोई इच्छा ही ना हो, तुम्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाना है, भले वो व्यक्ति राइटर बनना चाहता हो, तुम्हें समाज की बुलंदियों में कोई एमसी, कोई एमएलए के पद पर जाना चाहता है, लेकिन भले वो उसकी इच्छा कुछ और ही बनने की हो, भले वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हो। सबसे पहले बच्चे को देखो वो क्या करना चाहता है, उसकी अपनी एबिलिटी क्या है, उसकी अपनी एबिलिटी क्या है। क्योंकि एजुकेशन सही माने में सार्थक तभी होगी जब उसकी जिज्ञासा के साथ आप अपनी मोटिवेशन, अपना आशीर्वाद भी साथ में जोड़ देंगे। आवश्यक है, आज के समय में आवश्यक है, ताकि बच्चे बोझ के तले न दबें, उनका हर पक्ष से विकास होता रहे। इसके लिए हम सबको एक प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, गुरुकुल सिस्टम नहीं है तो भी हमें अपने घर और अपने स्कूल को मिलाकर कुछ ऐसा सिस्टम हो ताकि उनको ये बाहरी ज्ञान मिलने के साथ साथ में ईश्वर की अनुभूति हो, वो प्रैक्टिकली भी अपने आप को अनुभव करें, तब उनका विकास होगा। और उसके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि हम एजुकेशन को लें किस प्रकार से।